पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अब विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्यसभा में उनकी पार्टी को एक सीट मिलनी चाहिए। अगर उनके साथ धोखा और बेईमानी होती है तो वो चुप नहीं बैठेंगे, अपने रास्ते भी अलग कर सकते। कई सारी बातें हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर के। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत सर है। सर, क्या लगता है मांझी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अपने रास्ते अलग कर लेंगे अगर सीट नहीं मिली तो? जीतन राम मांझी तो लगातार बयान दे रहे हैं इस तरह के, जिससे एनडीए की मुश्किल बढ़ रही है। हालांकि उनके इस बयान का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव तो अब हो चुका है। और मांझी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के पहले उनको एक राज्यसभा की सीट देने का वादा किया गया था। तो चुनाव के पहले तो बहुत तरह के वादे होते हैं और शायद ही उन वादों को पूरा किया जाता है। ये रिकॉर्ड रहा है। अब खुद मांझी केंद्र में मंत्री हैं, चुनाव लड़े जीते, केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, पूरा परिवार ही चुनाव लड़ा और सब जीत गए। तो दबाव बना रहे हैं वो, दबाव बनाने। हाँ, और दबाव इस हद तक बनाने में जुटे हुए हैं कि कह दिया कि भाई मंत्री पद नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ। मर जाएंगे। तो मंत्री पद कह तो रहे हैं कि मंत्री पद छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मंत्री पद छोड़ देंगे तो उनके हाथ रहेगा क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। अब तो सरकार एनडीए की है केंद्र में और बिहार में, तो पूरी तरह से सड़क पर आ जाएंगे। तो वो गाहे बगाहे इस तरह के बयान देते रहते हैं और उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के नेता उनके इस बयान से बहुत घबराए हुए हैं। दरअसल जीतन राम मांझी को डर ये है कि कहीं चिराग पासवान अपनी माता को राज्यसभा न भेजें। चिराग भी अपनी मां के लिए एक सीट की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान के साथ भी ये समझौता हुआ था। उनको आश्वासन मिला था कि एक राज्यसभा की सीट और एक एमएलसी की सीट दी जाएगी। लेकिन चुनाव बाद ऐसा होता नहीं है वैष्णवी। चुनाव के पहले तो बहुत तरह के वादे होते हैं, लेकिन एमएलसी राज्यसभा भेजने के वादे पूरे नहीं होते हैं, कभी नहीं हुए हैं। अब देखिए, 4 ही सीट है, 5 सीट खाली हो रही है, लेकिन 4 ही सीट जिताने की क्षमता है बीजेपी और एनडीए में। नीतीश कुमार की 2 सीटें हैं, तो नीतीश कुमार तो किसको देंगे पता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में परंपरा रही है कि वशिष्ठ नारायण सिंह को छोड़कर किसी भी नेता को उन्होंने 2 बार से 3 बार नहीं भेजा राज्यसभा। हाँ, अभी जो दोनों हैं वो 2 बार से हैं। रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, क्या लगता है सर इनका? हरिवंश हैं, वो पत्रकार हैं, लगातार 2 बार से राज्यसभा जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको रिपीट कर सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि ये बहुत रामनाथ ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और उनसे बहुत लगाव है नीतीश कुमार का, तो उनको रिपीट किया जा सकता है। और हरिवंश जी भाई राज्यसभा के बड़े पद पर है, उनका उपसभापति है, बीजेपी से भी उनके अच्छे संबंध हैं और नीतीश कुमार से भी अच्छे संबंध हैं। तो उनकी सीट को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है, क्या करेंगे नीतीश कुमार। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार दोनों को ही रिपीट कर सकते हैं, तीसरी बार भेज सकते हैं राज्यसभा। तो अब 2 सीटें बची, 3 सीटें, तो बीजेपी तो 2 ही सीट जिता सकती है। तीसरी सीट के लिए तो बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा वोट का ना, क्योंकि तीसरी सीट के लिए विधायकों की संख्या अभी तो 41 चाहिए और बीजेपी के पास 90 लगभग विधायक हैं। तो 90 में तो 2 ही जीत पाएंगे, तीसरा जिताने के लिए और चाहिए। तो चिराग पासवान के पास 19 विधायक है और चिराग पासवान इसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो चिराग पासवान की माता राज्यसभा जा सकती है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन अब जीतन राम मांझी यही प्रेशर बना रहे हैं कि चिराग पासवान की माता न चली जाए, उनकी जगह पर उनको मिल जाए। तो चिराग पासवान के माता को आप रोकना चाहते हैं, चिराग पासवान आपको सपोर्ट कर देंगे, उनके विधायक आपके लिए वोट कर देंगे? नहीं करेंगे। तो चुनाव की नौबत आने वाली है, ये बड़ा दिलचस्प बात है। इस बार राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग की नौबत आने वाली है। होता ना, तो पहले निर्विरोध चुने जाते थे। सर, जीतन राम मांझी को क्या लगता है कि बार बार एनडीए उन्हें हाशिए पर रखता है, साइडलाइन करता है? नहीं, हाशिए पर कहाँ रखता है, एनडीए ने तो उनको जरूरत से ज़्यादा दिया है। वो बिल्कुल केंद्र में मंत्री हैं और उनके पूरे परिवार के लोग विधायक और बेटा एमएलसी है और बिहार सरकार में मंत्री है। अब क्या चाहिए? नहीं, एनडीए ने बहुत दिया है उनको, लेकिन वो सीधे साधे भी हैं, भोले भाले भी हैं और सोचते नहीं है कि उनके बयान का क्या मतलब है। अब कैसा बयान दे दिया था चुनाव को लेकर, 2020 के चुनाव को लेकर क्या बयान दे दिया था, कितनी मुश्किल बढ़ाने वाला है बयान। विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई है। उन्होंने कहा कि 2020 में उनका उम्मीदवार हार रहा था 2700 वोटों से, डीएम को फोन किया और जितवा दिया।
अब बाद में कह रहे नहीं नहीं मैंने रिकाउंटिंग की बात कही थी। तो उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि अपने हारे हुए उम्मीदवार को डीएम की मदद से उन्होंने जिताया, और अफसोस भी ज़्यादा आ रहे हैं कि इस बार विधायक उनके पार्टी के उम्मीदवार ने फ़ोन नहीं किया, नहीं तो 1400 वोट से हारने नहीं देते, जिता देते। और कहा कि डीएम जिसने जिताया था मेरे उम्मीदवार को उसने फ़ोन किया हमको और कहा कि हम तो आपको 2700 वोट से हार रहे थे तब जिता दिया था, ये 1400 वोट से कैसे हार गया, डीएम को क्यों नहीं फ़ोन किया। तो ऐसे ऐसे वो बयान दे रहे हैं। क्या लगता है मांझी के स्टेटमेंट को एनडीए में कोई भी नहीं लेने वाला था? अब मांझी नहीं दे रहा है, और मुझे लगता है कि अब मांझी के लिए चिराग को थोड़े बीजेपी नाराज कर देगी। भाई चिराग ताकतवर ज़्यादा है ना, उनका सॉलिड 5-6% वोट बैंक है, और उनके 19 विधायक जीते हैं और उन सीटों पर जीत कर आए हैं जिस पर एनडीए के पिछले चुनाव में हार हुई थी। तो उनके 19 विधायक हैं, उनको नहीं मिलेगा, मांझी के 4 विधायक हैं, 5 विधायक तो मिल जाएगा राज्यसभा। ये लॉजिकल नहीं है। चिराग पासवान के 19 विधायक हैं, अभी 2 मंत्री हैं। जीतन राम मांझी के जब 4 विधायक थे तब भी 1 मंत्री बिहार सरकार में थे। तो उनको चाहिए उनको उससे ज़्यादा मिला है उनको, लेकिन बाबा है अपना बम फोड़ते रहते हैं, आदत से अलग हो जाएंगे क्या सर? मुझे नहीं लगता, इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है उनमें। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो संतोष सुमन है ना, वो बोलेंगे तो हम मानेंगे कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संतोष सुमन बहुत सुलझे हुए हैं और सब सोच समझकर ही बयान देते हैं। वो बयान अगर ऐसा दे देते तो मैं मान लेता कि मांझी अब एनडीए से बाहर जाने वाले हैं, लेकिन मांझी जी कब क्या कहेंगे कोई ठीक नहीं है। कब अब देखा आपने डीएम वाली बात का खुलासा किया और बाद में पलट गए, वो बोले कि नहीं रिकाउंटिंग की बात कर रहे थे। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि मंत्री पद के बिना हम नहीं रह सकते हैं क्या, तो बाद में कहेंगे कि हमने कहाँ कहा था कि छोड़ देंगे, हमने कहा था कि मंत्री पद के बिना थोड़ा हम मर जाएंगे। तो वो एक संकेतात्मक होता है ना, प्रतीकात्मक वो बयान देते हैं जिसका एक मैसेज जाता है, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव बनाने की हैसियत भी तो होनी चाहिए। मांझी जी के नहीं रहने से क्या हो जाएगा, बिहार सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा बताइए। और मांझी जी कहाँ जाएंगे, कौन इनको मंत्री बना देगा केंद्र में, और कौन बिहार में इनकी सरकार बन जाएगी, इनके जाने से आरजेडी की सरकार बन जाएगी और बेटा मंत्री बन जाएंगे। तो इनको जो कुछ मिला है वो एनडीए में मिला है और एनडीए के साथ ही रहने में उनकी भलाई है, लेकिन बाबा अड़भंगी है, भोले बाबा है, जो मन में आता है बोलते हैं। सवाल है, एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की है राज्यसभा में, इस बार उनके लिए क्या मुश्किल लग रही है? देखिए यही सवाल उठता है, मुझे लगता है कि चिराग पासवान मानेंगे भी तो उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर ही मानेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजना बहुत जरूरी है। कुशवाहा के बड़े नेता हैं और मगध शाहाबाद में एनडीए को जो जीत मिली है उसमें सबसे बड़ा योगदान चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का ही माना जा रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने हैसियत से ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। एमएलसी की सीट तय थी, वो मिलने जा रहा है उनके बेटे को। भाई 4-5 विधायक जीतेंगे तो मंत्री बनना ही था, जैसे मांझी के बेटा मंत्री है ही, तो उनका बेटा भी मंत्री बन गए। अब उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको रिपीट करना बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट कर सकता है और चिराग पासवान मान भी सकते हैं। चिराग पासवान की माता जी को राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सीधी सादी महिला है। हाँ, उनको घर परिवार से बहुत प्रेम है और वो नहीं चाहती हैं कि उनका समय थोड़ा भी समय कहीं जाए, परिवार से बाहर जाए। तो वो तो बहुत अलग तरह की महिला है। रामविलास पासवान जी भी थे तो उनकी सेवा में ही पूरा जीवन गुजार दिया उन्होंने, तो उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन भाई चिराग का हक है तो चाहेंगे, चिराग तो किसी को भेज सकते हैं, और माता अगर चली ही जाती है राज्यसभा से तो क्या बुराई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अगर बीजेपी चाहेगी भेजना तो चिराग पासवान अड़ंगा नहीं लगाएंगे, मुझे लगता है वो समय की नजाकत को समझेंगे और मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जा सकता है दोबारा। धन्यवाद सर। देखिए जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से बयान दिया, अब उसको लेकर के सर का यही कहना है कि जीतन राम मांझी को छटपटाहट हो रही है कि राज्यसभा की एक सीट मिल जाए, लेकिन क्या होता है आगे वो देखने वाली बात है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।